हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ब्रांड न्यू सेशन नाउ। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले हमने काफ़ी प्लेलिस्ट स्टार्ट कर चुके हैं, हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर दिया है। उसके अलावा हमने आपके लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था। आज करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से कि एक्चुअल में डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर टू सी द थिंग्स। तो ये सेशन नंबर 1 है। देखो, सबसे पहले मैं पहले की तरीके से कि मैं आपको एक प्री रिटन सॉल्यूशन तो दूंगा ही, बट एक मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। पहली बात तो इक्वेशन, आप अपना थोड़ा बचपन में जाओ तो आपको पता है इक्वेशन किसको बोलते हैं, जहां इक्वल टू आता है। जो इक्वल टू है ना, उसी की वजह से इक्वेशन पढ़ा था। और आप वट एवर इक्वल टू जीरो ले रहे हो, क्या ले रहे हो, वो बात अलग है। इसमें मेन बात क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास एक होता है डिफरेंशियल कॉफिशिएंट कह देते हैं हम। डिफरेंशियल कॉफिशिएंट कह देता हूं मैं नाम ही लिखता हूं, डिफरेंशियल डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। समझ रहे हो क्या होता है, मैं वही एक्सप्लेन करूंगा। उसके अलावा एक मैं बोलूंगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक मैं बोलूंगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आपको पता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, जो किसी पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि एक्स हम जनरली लेते हैं, क्योंकि एक्स क्या है कि देखो y इज इक्वल टू समथिंग, हमारा कोई मतलब इक्वेशन बन रही है, कोई कर्व बन रही है। ओके, तो उसमें होता क्या है कि x तो हमारा इंडिपेंडेंट है, मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ, y उस पर डिपेंड करेगा, है ना। मतलब जैसे जैसे x बढ़ेगा तो y घटेगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि क्या इक्वेशन या क्या कर्व है। तो एक तो ये हो गया डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, दूसरा हो गया मेरा इंडिपेंडेंट। मैं पूरा लिख देता हूं स्टार्टिंग में, डोंट वरी अबाउट द थिंग्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक बार ना मैं माइक चेक करूं ये ऑन है या फिर कुछ वॉइस आ रही है, ठीक है, क्लियर है। दूसरा है हमारा इसको हम जनरली क्या लेते हैं, एक्स लेते हैं। और एक हो गया मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं डिपेंडेंट वेरिएबल को। हाँ, अब एक दो चीजें और है, ये मेरा जनरली पाई होता है। अगर ये तीन चीज आपको इक्वेशन में मिलती हैं, इट्स योर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, किसी टाइम पे कोई एक अवेलेबल हो सकता है, नहीं हो सकता, बट इन तीनों के कॉम्बिनेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा, बट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा और इनलाइट करूंगा आपके लिए। देखो, यहां भी जो मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा है, दैट्स द सेम थिंग, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वी आर गोइंग टू सी द प्री रिटन सॉल्यूशन आल्सो। एक बार इसको मैं जस्ट रीड कर देता हूं फॉर यू गाइस। देखो, एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि वही क्या, x, मतलब अगर मैं x को लेके चल रहा हूं जैसे हमारा जनरल ट्रेंड होता है उसके हिसाब से, डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज योर y, एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। पूरा नहीं होगा या फिर मैं नेक्स्ट पेज पे लेके आऊंगा मैं, इट्स कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है आपके लिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है, मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं आई विल डिस्कस दिस डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है, नेक्स्ट पेज में डिस्कस करते हैं। इसको मैं शॉर्ट में डीसी बोल रहा हूं। ठीक है, देखो शॉर्ट में मैं इसको डीसी बोला। अब डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब कि किस, जैसे आप होता क्या है, हम क्या करते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल को विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएट किया क्या आता है, dy बाई डी एक्स। या फिर आपको पता भी है, जैसे आपने डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ा होगा, इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कई बार y डैश, यानी कि y का एक बार डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। कई जगह आपको y1 भी लिखा हो सकता है, मतलब ये तरीके हैं थोड़े बहुत लिख के दिखाने के। ठीक है, कई बार हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है तो ये पूरा ना लिखने के बजाय हम थोड़ा शॉर्ट में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट्स सी द अनदर कलर, डार्क ग्रीन विल वर्क और नॉट, येलो, येलो विल आल्सो नॉट लुक गुड, think we can take yes। तो ठीक है, dy by dx and this। now try to understand one more thing, ये चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल आप देखो, dy by d इक्वल टू साइन एक्स। अब आप कहोगे कि साइन एक्स तो ठीक है, एक ऐसा फंक्शन बन चुका है, या फिर मैं कहूंगा कि x का ही कुछ है, यानी कि x अवेलेबल है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल अवेलेबल है, और dy by dx यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट अवेलेबल है। पीछे मैंने जब डिफरेंशियल कोफिशिएंट समझाने की बात करी, ये तो मैंने कहा कि उसका डिफरेंशिएशन ये 2 बार भी हो सकता है, डिफरेंशिएशन ये 3 बार भी हो सकता है, बट आपको समझना है कि कितनी बार भी हो, डिफरेंशिएशन अवेलेबल होना चाहिए, एक बार 2 बार ऐसा। ठीक है, अब ये मैंने समझाया आपको।
यहाँ देखो आपको 2 बार डिफरेंशिएट किया, उसकी पावर भी की हुई, यहाँ एक बार डिफरेंशिएट करके उसकी पावर की गई है, x से मल्टीप्लाई है। यानी कि जो 3 टर्म्स की मैं बात कर रहा हूं, मतलब दिमाग में बिठा लो भाई कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड व्हाट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अवेलेबल है, इट विल बी योर। और हाँ, तीनों को एक साथ आना कोई जरूरी नहीं है। हाँ देखो आपका y कहाँ आ रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y उसका सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ y आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, बट y नहीं आ रहा ना, सच y मींस अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये भी आपके लिए ठीक है, क्लियर होगा आपको, cos 3x करके आ गया, थिंग्स शुड बी क्लियर इन योर माइंड। ये एग्जांपल है। तो ये मैं कहूंगा बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको देखो आपको समझाना है प्रॉपर तरीके से, ब्रेक डाउन करो चीजों का। आप बोलो कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें मेरे को डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिल जाए, ऑल टुगेदर करेक्ट। ठीक है, अब ये तो आपका हो गया डेफिनेशन। अब मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको अबाउट द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को समझो। यस, ठीक है, द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो मैं वही अपना तरीका यार अपनाते हैं ना, यू नो क्या है मेरा तरीका कि आई विल गोइंग टू बी टेल यू पहले होता क्या है ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर वर्ड आया ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन का कोई एग्जांपल ले सकते हैं, उससे समझ सकते हैं इसको। मैं एक रैंडम एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि d2y बाई dx2 प्लस डी क्यूब वाई dx क्यूब प्लस x, आप कुछ भी ले लो, एक्स वाई कर लो इक्वल टू 0। ठीक है भाई, यहां तो चलो मेरे को अच्छी बात है कि तीनों ही वो दिख गए जिसकी मैं डिस्कस करता रहता हूं बार बार। बट आई वांट टू शो यू वन मोर थिंग कि यहां पर आप देखो एक बार y को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है और एक बार y को 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है। जो सबसे मैक्सिमम बार y को डिफरेंशिएट किया गया होगा, मतलब कि जो सबसे हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अवेलेबल होगा। अब हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऐसा बोलना थोड़ा वेग सा लग रहा है, ठीक है, इसलिए मैं क्या बोलूंगा उस केस में कि आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कितना हुआ है। जैसे यहां तो 2 बार हुआ है, लेकिन साथ में एक ऐसा भी मेरे को मैं कह सकता हूं कि कोएफिशिएंट मिल रहा है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो 3 बार डिफरेंशिएटेड होके बना हुआ है। तो मैक्सिमम ऑर्डर क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम सबसे बड़ा मैं कह सकता हूं डिफरेंशिएशन, सबसे बड़ा ऑर्डर का डिफरेंशिएशन, तो वही है मेरा ऑर्डर। तो यहां ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर 3। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखनी, खाली अगर ये अवेलेबल होता ये नहीं भी होता मेरा, लेट्स मी जस्ट इरेज दिस, तब भी डिफरेंशिएशन क्या होता, तब भी मतलब मेरा ऑर्डर क्या होता 3, क्योंकि ये अवेलेबल है। सपोज कुछ भी अवेलेबल नहीं है, मैं कह दूंगा ऑर्डर 0 है भाई। कुछ भी अवेलेबल नहीं मतलब मैं कहूँ एक्स वाई इक्वल टू 0, कहने को तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जहां पर मेरा कोई डिफरेंशिएशन किया ही नहीं गया भाई y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका ऑर्डर 0 है। अगर मैं कह दूं सिर्फ dy बाई dx इक्वल टू 0, आप कहोगे भाई ये भी सही है, एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है, तो बाकी सब कुछ मान लो 2 अवेलेबल है तो बाकी सबको इग्नोर करूंगा, मैं सबसे हाईएस्ट जो डिफरेंशिएशन किया गया उसको देखूंगा और उसी के हिसाब से ऑर्डर बता दूंगा। अब अच्छी बात क्या है, साथ में ही मैं जानबूझ के आपको डिग्री भी डिफाइन करना चाहूंगा कि जो भी मतलब आपने ऑर्डर इससे निकाला है भाई, ठीक है, जैसे मैं पिछले वाला मैं लेता हूं, मैंने क्या साथ में दिया हुआ था आपको d2y बाई dx2, मैंने ऑर्डर इससे तो डिफाइन नहीं किया ना भाई, समझ रहे हो, ऑर्डर इससे तो डिफाइन नहीं किया मैंने, क्योंकि हाईएस्ट तो डेरिवेटिव यही है ना, हाईएस्ट डेरिवेटिव तो यही है ना। इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर भी बाय चांस 1 है। ठीक है, तो जो इसकी पावर होती है ना जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की, उसी को डिग्री बोलते हैं। अब 2-3 बातें बोलूंगा, थोड़ा सा समझना, आगे वो चीज और भी क्लियर होंगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑर्डर तो ठीक है भाई, हाईएस्ट डेरिवेटिव हो गया मेरा, उसकी पावर डिग्री वो भी ठीक है। कई बार क्या होगा, आपको पावर मिलेगी फ्रैक्शनल या फिर रेडिकल, मतलब अंडर रूट में मिल गई 2/3 कुछ ऐसा मिल गया, 5/7 या फिर कुछ वट 3/2 भी हो सकता है। उस केस में आपको रिमूव करना है पावर को। सुनो एक बार, फिर मैं समझाऊंगा आगे, इसको प्रॉपर लिखा भी हुआ है। उस केस में आपको पावर को रिमूव करना है, कुछ भी करके, स्क्वायरिंग बोथ साइड या क्यूबिंग जो भी कर रहे हो आप, रिमूव हो जाती है पावर आफ्टर डूइंग ऑल दिस। अब फिर आप देखोगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो तो सॉरी हाईएस्ट डेरिवेटिव वो तो ऑर्डर बता ही देगा। अब उसकी पावर आफ्टर रिमूविंग द रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन वो डिग्री बताएगी, ना कि पहले वाले केस में। पहले के वाले केस में तो आप कहते हो डिग्री बाय 1/2 आ रही है, 3/2 वट जैसा आपको दिख रहा है। तो इससे एक चीज और क्लियर होती है, कई बार क्या होता है कि हम जब क्यूबिंग स्क्वायरिंग कुछ भी कर रहे हैं, वट वी आर डूइंग, हमारे पास वी कांट एबल टू रिमूव दी दैट्स रेडिकल साइन या फिर मैं कहूंगा फ्रैक्शनल साइन। उस केस में होता क्या है, वी यूज्ड टू से कि भाई डिग्री नॉट डिफाइंड बट ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइंड। तो एक वर्ड है कि उसको भी मैं आगे लिखवा दूंगा, बट एक बार ये कहानी समझ आ जाएगी, ये लूप अगर समझ लिया आपने, सुन लिया, तो आगे की अंडरस्टैंडिंग और आगे की पीपीटी का फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट थिंग।
ठीक है। अब ये वही प्री रिटर्न जैसे मैंने बोला था, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, कितनी बार डिफरेंशिएट, 3 बार 4 बार, थोड़ी सी ऐसे बुकिश लैंग्वेज बन जाती है, लेकिन मैंने आपको समझा चुका हूं। ठीक है, अकरिंग इन दी इक्वेशन ही होगा, ऑब्वियसली बात है। नेक्स्ट उसमें मैं फिर भी आगे आपको दिखाता हूँ, नहीं लिखा शायद, अच्छा नेक्स्ट टाइम ही स्टार्ट हो गया, अकरिंग इन दी बाई चांस, एक मिनट, हाँ, अकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो वो 2 पेज मैंने स्किप कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्डर ऑफ द above mentioned differential equation are 1, 2 and 4। किसकी बात कर रहा है? जो मैंने पहले 3 एग्जांपल लिए थे, रिमेंबर जब मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करने की कोशिश की थी, तो मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए थे। अब उन 3 एग्जांपल को देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल आप देखोगे, इसमें हाईएस्ट क्या, एक ही बार डिराइव किया गया, ऑर्डर 1। दो मतलब कि देखो, इसको एक बार ड्राइव किया, इसको 2 बार, लेकिन मुझे तो देखना है कि ना भाई 2 बार तो हुआ है ना, एक बार मतलब 2 बार वाला अवेलेबल है, तो इसी को कंसीडर करूंगा। और एक चीज मैं यही दिखाना चाहूंगा, क्योंकि मैं डिग्री डिफाइन भी कर चुका हूं आपको वर्बली, तो इसकी पावर देखो 2 है, इसकी पावर 1 है। अब मैंने कहा था ऑर्डर मैंने इससे डिफाइन किया ना भाई, तो इसकी पावर देखूंगा मैं, तो इसकी डिग्री भी 2 हो जाएगी। ठीक है, और इस केस में क्या है, इसकी पावर 1 है, मतलब इसकी पावर क्या है, 1 दिख रही है ना आपको, तो इसमें डिग्री ऑर्डर दोनों 1। इस केस में फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव भी अवेलेबल है, फर्स्ट ऑर्डर भी। अब फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करूंगा मैं, ठीक है भाई, क्या है फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब मेरा क्या बोलूंगा, एक इसको इरेज कर देता हूं, यस, तो मेरा क्या बोलूंगा, ऑर्डर विल बी 4 एंड डिग्री विल बी, अब इसकी पावर क्या है, 3। ठीक है, ये तो बड़ा इजी केस था। तो देखो हमने क्या बोला, 1, 2 एंड 4, तो मेरा जो वहां लिखा हुआ है ना मैंने थ्योरी में, आप देख सकते हो दैट इज सेम ही लिखा होगा मैंने भाई, 1, 2 एंड 4। ठीक है, आप समझ गए, मतलब मैंने ऑर्डर के एग्जांपल बता दिए आपको, एंड आई टोल्ड यू द एग्जांपल ऑफ दिस आल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री मुझे एज सच इसी पीपीटी में लेने का मन था, बट दिस सेशन ज्यादा बड़ा नहीं करना है मुझे, लाइक मेरे ख्याल से 12 to 14 मिनट्स का सेशन हो चुका है, मैं थोड़ा ज्यादा भी हो गया होगा। ठीक है, इसको यहाँ करते हैं, इसी पीपीटी का जो फ्लो है, नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक लिखा है वो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, मैं वैसे डिफाइन कर चुका हूँ, बट मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। इट मींस यहाँ तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं इस पीपीटी में, एंड यस वी कैन ऑब्वियसली follow up next। ठीक है, so this is about this session, yes obviously we'll meeting in the next session now।